टीवी पर दिखाया गया, उसका नाम हम नहीं लेंगे, आप सब जान रहे हैं, उससे पूरे देश में और आम जनता में बड़ा भ्रामक संशय बना हुआ है। क्योंकि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी इंडिया गठबंधन के जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता और जनता ने बहुत आगे बढ़कर इस चुनाव में भाग लिया है। लेकिन जो स्थिति वर्तमान समय में दिखाई जा रही सत्ताधारी दल की तरफ से और निर्वाचन आयोग की, जो हमें नहीं कहना चाहिए, हमारा दल ये मानता नहीं, लेकिन जो निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है, जो उनका संवैधानिक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। उसी क्रम में आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने प्रभारी के तौर पर भेजकर जो जिले की जनता से अपील किया है और प्रशासन से मांग करता है कि मतगणना निष्पक्ष होनी चाहिए। क्योंकि मतगणना पर जो सवालिया निशान लग रहे हैं, अभी उदाहरण के तौर पर आपने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा था। खुलेआम प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियम की धज्जियां उड़ाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके न्याय मिला। ये आम जनता के बीच में संशय बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन और प्रदेश की जनता वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने आंख मूंद कर सत्ता पक्ष का साथ दिया है, निष्पक्ष काम नहीं किया है, उससे एक संशय बना है। समाजवादी पार्टी ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह करना चाहती है और उनको पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश देना चाहती है कि निष्पक्ष मतगणना कराकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाज के सभी वर्गों ने और विशेषकर आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी के को हराने के नाम पर एकजुट होकर वोट दिया। जिस प्रकार से आपका कल आईटी पोल दिखाया गया, निष्पक्ष मतगणना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूर्व की कार्यशैली या जिन स्थानों पर हम देख रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और पार्टी के कैंडिडेट को कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कदम कदम पर, उदाहरण के तौर पर गोंडा में जो हुआ आपने देखा, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा पूर्व मंत्री, उनके मतदान के दिन जिस तरह से उनके आवास को बाउंड्री वाल कूद कर घेर कर उनको अघोषित के तौर पर नजरबंद करने का काम किया गया, मैं भी उसका मेरे सामने का उदाहरण है, मैं भी उस समय वहां मौजूद हो गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने को आपके इसी गोंडा के एक कोई ब्लॉक आशीष मिश्रा ब्लॉक प्रमुख के नाम पर जिस तरह से बीएलओ को बूथ के अंदर घुसकर मारना और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और वो जो पीड़ित पक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, उसने एफआईआर कराया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर कोई समाजवादी पार्टी की तरफ झूठा आरोप लगा देता है तो प्रशासन उस पर तुरंत कार्रवाई दिन रात एक कर देता है। इसलिए प्रशासन पर निष्पक्ष कार्य करने में एक संघ वो बना हुआ है। अच्छा, क्या लगता है कि आपको यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? क्या लगता है आपकी? बिल्कुल आपके हिसाब से क्या लगता है? लड़ाई तो 80 की 80 पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का है। ये भी सही है कि बनारस जैसी सीट पर जिस तरह से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, तमाम वीडियो देखा होगा
तमाम प्रधानमंत्री के पक्ष में माहौल दिखाए गए, लेकिन आम जनता का जो माहौल दिखाया गया वो प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी, उनके विरोध में जनता है। इसलिए जब बनारस की सीट पर संसद बना हुआ है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 70 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगी और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब सातों चरण का चुनावी मतदान हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुका है सभी का मत, तो आपको क्या लगता है किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? बैलेट पेपर से चुनाव गड़बड़ी अभी बनारस में दिखाई पड़ी जब रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का वो ईवीएम पर जब सवाल हुआ प्रेस के माध्यम से, तब जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराई और आज आपने देखा होगा कि उस एसडीएम को निलंबित कर दिया गया।